अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं गया हूँ हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर। हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार फ़तेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि फ़तेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के सहन के अंदर मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का निर्माण अकबर बादशाह ने करवाया था, लेकिन उस वक्त में ये मज़ार बलुआ पत्थर से बना हुआ था। इसके बाद जहांगीर बादशाह, जो कि अकबर बादशाह के बेटे थे, उन्होंने इसका मार्बल से निर्माण कराया था। अब उसकी वजह भी दिलचस्प है कि हज़रत सलीम चिश्ती का मज़ार अकबर बादशाह ने क्यों बनवाया था। उसकी वजह ये रही कि हज़रत सलीम चिश्ती से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे अकबर बादशाह। और दोस्तों, अभी तक में जितनी भी वीडियो बनाई है, सभी सुल्तान या बादशाह किसी न किसी सूफ़ी संत के चाहने वाले रहे हैं। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से अकबर बादशाह इसीलिए अकीदत रखते थे कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, और उन्होंने फिर आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, यहाँ पर खूबसूरत मस्जिद का निर्माण करवाया और उसी के साथ में आपसे दुआ की दरख्वास्त की। दुआ की दरख्वास्त करते वक्त उन्होंने ये भी अर्ज़ किया कि आपके नाम पर अपने बेटे का नाम रखूँगा। और उनके बेटे की विलादत होती है, पैदा होते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट जो वाइफ थी मरियम उज़ ज़मानी, जिनको जोधा बाई के नाम से जाना जाता है। जोधा बाई एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसका नाम अकबर बादशाह सलीम रखते हैं, जो कि सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर ही पड़ा था। आगे जाकर वही सलीम जो शहज़ादा होता है, प्रिंस सलीम रहते हैं, वो आगे जाके बादशाह जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं। हज़रत सलीम चिश्ती के बारे में बात की जाए तो आप एक पंजाबी मुस्लिम थे। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के आप पोते हैं, और इसी के अलावा यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह के पोते का भी मज़ार है। ये पूरा अंदर का जो रेस्टोरेशन और ये अलग अलग तरह की जो कारीगरी की गई है, ये जहांगीर बादशाह के वक्त के अंदर की गई थी। हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब ये मस्जिद यहाँ पर बन गई थी तो यहाँ पर एक मदरसा हुआ करता था। यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह जो बाबा फ़रीद और जो चिश्ती सिलसिले का एक उसूल रहता था कि खानकाह के अंदर किसी भी धर्म के लोग आए उन्हें खाना खिलाया जाए, लंगर खिलाया जाए, और यही बाबा फ़रीद ने उसको बहुत अच्छे लेवल पर सिस्टमेटिक वे के अंदर अप्लाई किया था, और जिससे इंस्पायर्ड हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा कलियरी और इसी के अलावा बाबा नानक भी रहे थे। लेकिन बाबा नानक के जो आने वाले उनके अनुयायी थे वो आगे सिख कहलाए, और उन्होंने इस्लाम का लंगर का एक खुदा होने का कॉन्सेप्ट अपनाते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि ना उनका नाम चेंज हुआ और ना ही वो एक इस्लाम के मानने वाले कहलाए। आगे जाके वो सिख धर्म कहलाया, लेकिन एक सूफ़ी फ़कीर निज़ाम ही शुरू हुआ था, और एक वो लंगर का सिस्टम जो है वो बुजुर्गाने दीन से ही उन्होंने सीखा था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अकबर बादशाह को ग़रीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचाया था कि वहां जाके आप दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अकबर बादशाह अजमेर पहुंच के एक मस्जिद का निर्माण कराते हैं जिसे अकबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से इस मस्जिद के अंदर खूबसूरत बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, उसी अंदाज के अंदर अकबर बादशाह अजमेर शरीफ में भी एक मस्जिद का निर्माण कराते हैं। यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के बहुत सारे लोगों की कब्रें मौजूद हैं। इसी के अलावा जो मुग़ल ख़ानदान के जो शाही लोग होते थे या जो मंत्रिमंडल के लोग होते थे, उन सभी की यहाँ पर कब्रें, और बहुत सारे यहाँ पर और भी जो सूफ़ी संत हैं उनकी भी कब्रें मौजूद हैं। इसी के अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह के जो पोते हैं इस्लाम खान, उनका भी यहाँ पर मकबरा है जिसका निर्माण बादशाह जहांगीर ने करवाया था। उसकी एक वजह ये भी है दोस्तों कि बादशाह जहांगीर के वो इस्लाम खान रज़ाई भाई थे, और क्योंकि रज़ाई भाई का मतलब ये कि सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो बहू हैं, उन्होंने बादशाह जहांगीर को दूध पिलाया था, बड़ा किया था, इसी वजह से वो उनके रज़ाई भाई भी कहलाए। इस्लाम खान उनके बचपन के दोस्त भी थे। आगे जाकर अकबर जहांगीर बादशाह ने उन्हें मुग़ल सल्तनत का जनरल भी बनाया था, और उनके लिए आप रहमतुल्लाह अलैह की जिस तरह से यहाँ बहुत सारी शाही कब्रें हैं, लेकिन इस्लाम खान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े खूबसूरत मकबरे का निर्माण करवाया था, जो इस परिसर के अंदर आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने ही मौजूद है। फ़र्क बस इतना है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का जहांगीर बादशाह ने जो बलुआ पत्थर से बना हुआ मज़ार था, उसको हटाकर आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए पूरे मार्बल का मज़ार बनवाया था, और इसी के अलावा इस्लाम खान का मकबरा उन्होंने बलुआ पत्थर से बनाया था।
अगर मैं आपको दिखाऊं इस्लाम खान का मकबरा, तो यहाँ से जब आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे तो एक खूबसूरत सा आपको मकबरा दिखाई देता है जो कि इस्लाम खान का मकबरा है। ये आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और यहाँ पर ये मस्जिद, और उसी के सामने वाला जो हिस्सा आप रहमतुल्लाह अलैह के वाइट मार्बल वाली जो आप देख रहे हैं मज़ार, उसके सामने ये है इस्लाम खान का मकबरा। और इसका डिज़ाइन बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ है जैसे मस्जिद का डिज़ाइन है ऊपर। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड सूफी एंड सुल्तान and connection between them. So keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.